आज समाप्त हो रहा है। अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जय सिया राम। आज पूरा भारत राममय है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी की अगस्त क्रांति। आज 5 अगस्त है। हिंदुस्तान के इतिहास में वैसे तो अगस्त का महीना अंग्रेजों की धोखेबाजी के खिलाफ हिंदुस्तानियों की क्रांति के लिए माना जाता है, लेकिन आज से 1 साल पहले मोदी सरकार ने बेईमान सियासत और आतंक के गठजोड़ वाले कारोबार पर ऐसी करारी चोट की थी कि हिंदुस्तान की सरकार का फैसला अगस्त क्रांति से कम नहीं माना जाता। जी हां, 370 की बेड़ियों में जकड़े जम्मू कश्मीर को आजाद कराने वाली मोदी सरकार ने देश विरोधियों पर एक साथ दोहरा प्रहार किया है। घाटी में शांति से अयोध्या में भवन तक कैसे मनाया जा रहा है अगस्त क्रांति का उत्सव, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। एक कहानी है अगस्त की, 8 दशक पहले के उस अगस्त की, जब पूरा हिंदुस्तान एक धोखे और फरेब के खिलाफ उबल पड़ा था। गुलाम हिंदुस्तानियों के दिल में दबी आवाज की चिंगारी तब ऐसी भड़की थी कि ब्रिटिश हुकूमत को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा था। वो अगस्त क्रांति थी आजादी की, हिंदुस्तान की आजादी की। और ये कहानी है एक दूसरे अगस्त की, जब 7 दशक की दहशतगर्दी और पाकिस्तानी सियासत की दलाली के दलदल में फंसे कश्मीर को हिंदुस्तान की सरकार ने आजाद किया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 1 साल पहले हिंदुस्तान की संसद में 5 अगस्त को बोले गए 5 शब्दों में हो गया था कश्मीर की आजादी का ऐलान। और वो आजादी थी धारा 370 की जकड़न से। वो आजादी थी दहशतगर्दी की दलदल से। वो आजादी थी अलगाववादियों के चंगुल में फंसे कश्मीर की। ये क्रांति ही है कि कश्मीर आज तरक्की की राह पर दौड़ रहा है। सड़कें बन रही हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, गली शहर गांव कस्बे बिजली की रौनक दिख रही है। बच्चे और नौजवान खेल से खेती तक सृजन के काम में लगे हैं। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है क्योंकि कश्मीर में भी हुई है अगस्त क्रांति। आज की हिंदुस्तानी पीढ़ी ने अगस्त क्रांति में शिरकत नहीं की होगी, लेकिन आज मौजूदा हिंदुस्तान की सरकार ने कश्मीर की घाटी से लेकर और अयोध्या के मैदान तक जो अमन, तरक्की और विश्वास की बयार बहाई है, वो किसी क्रांति से कम नहीं है। और आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपने विरोधियों पर करारा प्रहार कर मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में क्रांति कर दी है। सनातन संस्कृति में हिंदुस्तान की पहचान श्री राम के अयोध्या की तस्वीर आज कुछ क्रांति से कम नहीं। वो वक्त भी हिंदुस्तान ने देखा था जब बेरौनक पड़ी रहती थी अयोध्या, सूने पड़े रहते थे सरयू के घाट, नाले में तब्दील कुंड और नजरअंदाजी की गर्दिश में अवधपुरी की इमारतें गुम होती जा रही थीं। इस अयोध्या में आज क्रांति हुई है, गली गली रौनक है। जमीन से लेकर आसमान तक गूंज रहा है श्री राम का नाम। बदरंग होता शहर आज राम नाम के रंग में रंग चुका है, क्योंकि अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाला है दुनिया का विशालतम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर। कश्मीर में अमन और तरक्की की बहती बयार हो या अयोध्या में श्री राम नाम गुंजयमान हो, दम तोड़ती दहशतगर्दी से लेकर जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की कहानी समेत ये दोनों ही तस्वीरें 21वीं सदी के नए हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई कह रहा है
कि ये है हिंदुस्तान की नई अगस्त क्रांति, क्योंकि 5 अगस्त की तारीख हिंदुस्तान की तारीख में इन्हीं 2 वजहों से सोने के अक्षरों में लिखी जाने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, हिंदुस्तान में कश्मीर का नाम दहशतगर्दी की जमीन के तौर पर ज्ञात किया जाने लगा था, लेकिन मोदी सरकार के एक फैसले ने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल डाली। साल भर पहले 5 अगस्त को जो ऐलान संसद भवन से हुआ था, उसका 1 साल बाद क्या नतीजा निकला है, ये जानकर कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फख्र होगा कि कैसे हुई है जम्मू कश्मीर में अगस्त क्रांति। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों की गूंज से दहलती रहती थी हिंदुस्तान की जन्नत। वो 370 की जकड़न वाला कश्मीर था। बारूदी धमाके में बुलंद इमारतों के विध्वंस की तस्वीरें तब कश्मीर घाटी से आया करती थीं। वो 370 वाला कश्मीर था। हिंदुस्तान की हिफाजत की सौगंध खाए जवानों के मुंह से उफ तक नहीं निकलता था जब पाकिस्तानी दलाली के रुपए हजम करने वाले सेना के काफिले पर हमला कराते थे। वो भी कश्मीर 370 वाला था। खुद के बच्चों को विलायती पढ़ाई कराने और कश्मीर के नौजवान लड़के और लड़कियों के हाथों में पत्थर थमाकर दहशतगर्दी की गलियों में धकेला जाता था। स्कूलों कॉलेजों में आग लगा दी जाती थी। बच्चों के हक लूट लिए जाते थे। वो भी कश्मीर 370 वाला था। हिंदुस्तान के मेहनतकश नागरिकों के टैक्स के पैसे से 5 सितारा सुविधा भोगने वाले सपोले खुलेआम हिंदुस्तान से बगावत की हिमाकत करते थे। वो भी कश्मीर 370 वाला ही था। 1 साल पहले हिंदुस्तान की संसद में हुआ उस क्रांति का ऐलान जिसे आज की अगस्त क्रांति कहा जा रहा है। तीन 370 की जकड़न से आजाद कश्मीर को मानो पंख लग गए हैं। तरक्की के आसमान में उड़ान भरते इस हिंद मुकुट ने 1 साल में ही नए मुकाम हासिल कर लिए हैं, क्योंकि ये 370 की जकड़न से मुक्त कश्मीर है। आज कश्मीर के शहरों से लेकर गांवों तक अमन और तरक्की की बयार बह रही है। कश्मीर के स्कूल, कॉलेज और क्लासेस में रौनक लौटने लगी है। बहुत मुश्किलात यहाँ पे होता था। आज मैंने बहुत अच्छा सा यहाँ पे देखा है सिस्टम, मतलब बहुत काम यहाँ पे चल रहा है, तो मैं बहुत खुश हुआ आज सर। कश्मीर के किसानों को खेती किसानी की नई तकनीक मिल रही है। वाकई में बहुत ही अच्छा ग्राउंड है और बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। कश्मीर के नौजवान लड़के और लड़कियों के साथ साथ महिलाओं को रोजगार की तरकीब मिल रही है। ये इंक्लूसिव ट्रेनिंग यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी जो हैं वो उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान की तरक्की के साथ कदम दर कदम चल रहा है, क्योंकि इस कश्मीर में भी हुई है अगस्त क्रांति। दहशतगर्दी और पाकिस्तानी दलाली के चंगुल से मुक्त कश्मीर में तरक्की की रफ्तार इतनी तेज है कि 1 साल के बजट का आधे से अधिक पैसा 4 महीने में इस्तेमाल हो चुका है। टारगेट के 17 में से 3 प्रोजेक्ट 3 महीने के अंदर पूरे कर लिए गए हैं, जबकि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और सड़क से लेकर उद्योग धंधों तक सरकार तेजी से काम कर रही है। मतलब कश्मीर में विकास की ये रूपरेखा तभी देखने को मिल रही है जब कश्मीर जैसी फूलों की घाटी धारा 370 जैसे प्रावधान से मुक्त हुई है। और इसीलिए मोदी सरकार के इस फैसले को अगस्त क्रांति जैसी उपमा से नवाजा जा रहा है। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मोदी की अगस्त क्रांति की लिस्ट में आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की शुरुआत भी शामिल हो गया है। 500 साल से जिस राम मंदिर का इंतजार करते करते पीढ़ियां खप गई, अब इंतजार है कि क्या अगले अगस्त तक समान नागरिक संहिता बनाकर सरकार एक देश में एक विधान के मंत्र पर सटीक उतर पाएगी। जय सिया राम।
पहली बार राम की जन्मभूमि पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पहुंचा था और पहली बार ही पीएम मोदी ने वो नारा लगाया था जो अब तक के उनके नारों से अलग था। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 5 शताब्दी पहले राम भक्तों का जो संघर्ष शुरू हुआ था, 3 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष शुरू हुआ था, वो पूर्ण हो गया और पीएम मोदी ने एक बार फिर कर दी अयोध्या की जमीन पर अगस्त क्रांति। अयोध्या में पीएम मोदी की अगस्त क्रांति की झलक पूरी दुनिया के राम भक्तों ने देखी। साल दर साल अगस्त के महीने में अपना संकल्प पूरा करने वाले पीएम मोदी से देशवासियों ने एक उम्मीद लगा रखी है और वो उम्मीद है बीजेपी के उस संकल्प के पूरा करने की जिसमें एक देश में 2 विधान नहीं चलेगा का नारा दिया गया था। एक देश के नागरिकों के लिए एक तरह के कानून की उम्मीद अब बढ़ चुकी है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से हिंदुस्तानियों की बढ़ती उम्मीद की वजह देखिए। CAA अगस्त में जेपीसी तक भेजा गया था। 3 तलाक बिल अगस्त में पारित हुआ। धारा 370 रद्द करने का ऐलान अगस्त में हुआ। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर अगस्त में बनना शुरू हुआ। तो क्या आने वाले अगस्त में समान नागरिक संहिता का संकल्प पूरा करेगी मोदी सरकार? मोदी सरकार से लोगों को समान नागरिक संहिता कानून की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि देश से किए वादों में बीजेपी का ये बड़ा वादा है और अब लोगों को लगता है कि ये वादा आने वाले अगस्त तक पूरा हो जाएगा। समान नागरिक संहिता बिल दिसंबर 2019 में ही पेश कर दिया गया होता। इस बिल को पेश करने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने लिस्टिंग भी करा रखी थी, लेकिन NTCA प्रदर्शनों को देखते हुए इस बिल को टालने का फैसला किया गया। जब सदन में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का नाम पुकारा गया तो वे उस वक्त मौजूद नहीं थे। हालांकि अब NTCAA प्रदर्शनों का दौर खत्म हो गया है और बीजेपी अपने संकल्पों को अधूरा छोड़ना नहीं चाहेगी। लिहाजा उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले साल के अगस्त तक समान नागरिक संहिता का कानून भी पारित हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक कानून का जिक्र किया गया है। मौजूदा भारत में हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून लागू हैं, जिसमें मुख्य तौर पर शादी, पैतृक संपत्ति, तलाक और अन्य धार्मिक परंपराओं को लेकर नियम हैं। समान नागरिक संहिता इन अलग अलग विभेदकारी कानूनों की जगह लेगा। हिंदुस्तान के संवैधानिक कायदे के मुताबिक देश का हर नागरिक समान है और यही कोशिश मोदी सरकार कर रही है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक पर एक जैसा कानून ही लागू हो, जबकि धार्मिक आधार पर बने कानूनों का नाजायज फायदा उठा रहे समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये थी पीएम मोदी की अगस्त क्रांति। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।